हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए अपनी कहानी ब्लड विथ ब्यूटी को आगे बढ़ाते हैं। आई नो मैंने इस पार्ट को अपलोड करने में बहुत लेट कर दिया, बट सॉरी इसके लिए। इसका अपलोड ना करने की कई वजह थी। पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड रोमांटिक स्टोरी है जो मुझे सुनाने में बहुत ऑकवर्ड फीलिंग होती है, बट मेरे किसी लिसनर ने मुझे बहुत इनकरेज किया है, तो मैंने सोचा ऐसा वर्क मैं इसे पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्यान की बात सुन क्यारा उसे बहुत ही प्यार से देखती है। क्यान ने जब देखता है कि क्यारा उसे देख रही है तो क्यान क्यारा की आंखों में देखते हुए कहता है, आपकी जादुई आंखों में हमें मत देखिए, हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, और जब आपके करीब भी नहीं आ सकते तो आप हमें इस तरह मत देखिए। क्यान की बात सुन क्यारा का गाल शर्म से लाल हो गया। क्यारा ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली। क्यारा को इस तरह ब्लश करते देख क्यान ने कहा, आप इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप इतनी खूबसूरत क्यों हैं? क्यारा क्या आपसे नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता? क्यारा अपने हाथों को क्यान के गालों पर रख देती है और उसको सहलाते हुए कहती है, आप हमारे लिए आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्यान ने क्यारा को अपने गोद से उठा बेड पर बिठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम नाश्ता लगा देते हैं। क्यान जैसे उठने को हुआ क्यारा ने उसके शर्ट को पकड़ लिया और उसे देखने लगी। क्यान ने क्यारा को देखते हुए कहा, क्या हुआ क्यारा, आप कुछ कहना है? कहीं पेन हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? क्यारा ने ना में अपना सिर हिला दिया तो क्यान ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या हुआ? क्यान ने कहा, आई नीड यू। क्यारा ने कहा, आई नीड यू। क्यान क्यारा की बात सुन मुस्कुरा उठा और वापस बेड पर बैठते हुए क्यारा के फेस को अपने हाथों में लिया और कहा, तो मैं तो आपके पास ही हूँ, आपके करीब। क्यारा ने कुछ नहीं कहा और क्यान की गोद में बैठ गई। क्यारा का इस तरह बच्चों की तरह बिहेव देख क्यान ने उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, आप जानबूझकर कर रही हैं ये? आप जानती हैं कि हम आपके करीब नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप अपनी इन क्यूट सी हरकतों से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। आपको पता है हमने कितनी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है। क्यान की बातें सुन क्यारा ने अपने एक हाथ से क्यान के शर्ट के बटन को खोल अपने हाथों को क्यान के चेस्ट पर रख दिया। धीरे धीरे और धीरे से कहा, आई नीड यू। क्यान क्यारा की बात सुन कहा, क्यारा। इससे पहले क्यान कुछ कहता क्यारा ने अपने होठों को क्यान के होठों पर रख दिया और उसे किस करने लगी। क्यारा क्यान के होठों को किसी छोटे बच्चे की तरह किस कर रही थी। क्यान की क्यारा की हरकतें देख हंसी आ गई। क्यान क्यारा से दूर हुआ और क्यारा को देखते हुए कहा, आप ये क्या कर रही हैं? क्यारा ने धीरे से कहा, किस। जिसे सुन क्यान हंसने लगा और कहा, इसे किस कहते हैं? तो क्यान ने कहा, तो क्यान ने कहा, आपके करीब आऊँगा तो आपको चोट लग जाएगी और इस टाइम हम आपके करीब नहीं आ सकते। क्यारा ने धीरे से कहा, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। क्यान ने कहा, क्यारा अगर मैं आपके करीब आया तो अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। क्यारा ने अपने दोनों हाथों का हार बना क्यान के गले में डाल दिया। क्यान ने अपने हाथों को क्यारा के बैग के चारों तरफ लपेट लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और बहुत ही पैशनेट किस करने लगा। क्यारा को किस करते ही क्यान के निशान बहुत ही तेज़ी से जलने लगे। क्यान की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसकी बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी हो गई। उसके विंग्स बाहर निकल गए और क्यान क्यारा के होठों को बहुत ही रफली किस कर रहा था। क्यान ने क्यारा के होठों को लगातार बाइट कर रहा था, जिससे क्यान के अपर और लोअर लिप्स से खून निकल रहे थे। क्यारा ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और अपने मन में सोचने लगी, हम जानते थे कि अगर आप हमारे करीब आए तो आपकी ये शक्तियाँ अपनी लिमिट क्रॉस कर देंगी और आप हमें अपनी शक्तियों से मार देंगे, लेकिन आपको इस बात का एहसास तब होगा जब आपकी शक्ति हमारी जान ले चुकी होगी। क्यान अपना होश खो रहा था। क्यान के हाथों नाखून अपने आप बढ़ने लगे। क्यान को एहसास होने लगा कि उसकी शक्ति उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए क्यारा के जैसे ही छोड़ने को हुआ, क्यारा ने क्यान के बालों को पीछे से पकड़ लिया और क्यान के मुंह को अपनी टंग से डाल दिया और उसे किस करने लगी। क्यान क्यारा को अपने आप से दूर करने लगा, क्योंकि वो इस बात से का एहसास हो गया था कि अगर वो थोड़ी देर और क्यारा के करीब रहा तो वो अपने होश खो बैठेगा। लेकिन क्यारा उसे ज़बरदस्ती किस कर रही थी। क्यारा ने अपने मन में कहा, हमें माफ़ कर दीजिए क्यान, आपकी जान लेने से अच्छा है कि हम आज ये खेल ख़त्म कर दें। क्यारा क्यान को छोड़ ही नहीं रही थी। वो लगातार क्यान को किस किए जा रही थी। क्यान ने अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल की, लेकिन वो चाह के भी क्यारा से दूर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि क्यारा क्यान को कस के पकड़ रखा था और क्यारा अपने एक हाथ से तेज़ी से घुमाया, जिससे उसके हाथ में एक जादुई रस्सी आ गई। क्यारा ने उस रस्सी को अपने आप और क्यान को बांध दिया। क्यान ने क्यारा के होठों को छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यारा ने उसे जकड़ रखा था। क्यान ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें लाल हो गई
और उसने एक झटके में कियारा को दूर झटक दिया और वो जादुई रस्सी एक झटके में टूट गई, जिससे कियारा बेड पर गिर गई और कियान बेड से नीचे जा गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कियारा भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। हेल में लूसीफर अपनी किंग चेयर पर बैठा था। तभी मेनिका वहां आई और अपना सिर झुकाए हुए कहा, सरताज। कियारा ने अपना काम शुरू कर दिया। अगर वो इसी तरह कियान के साथ रातें बिताते रही तो 365 दिन में कियान अपनी शक्तियाँ खो देगा और हम उसे अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लूसीफर ने एक झटके में अपना हाथ लंबा किया और मेनिका की कमर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया। अपनी लैब पर बैठाते हुए कहा, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी खबर दी है। आज रात हम जश्न मनाएंगे। ये क्या हेल के राजा। लूसीफर ने अपने होठों को मेनिका की ब्रेस्ट पर रख दिया और उसके ब्रेस्ट पर काटने लगा। मेनिका एक ऐसी क्रिएचर थी जो लूसीफर को बहुत ही पसंद थी। लूसीफर ने उसके ब्रेस्ट को पूरा खून से लहूलुहान कर दिया। अर्थ पर कियान बेड से नीचे गिर गया और उसके विंग्स भी जगह जगह जलने लगे। कियारा बेड से उठी और भागकर कियान के अपनी बाहों में जकड़ लिया। कियान के जलता बॉडी देख कियारा ने अपनी आंखें बंद करी और जैसे उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें आसमान की तरह नीली हो गई। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद कियान के ऊपर गिरी, जिससे कियान के विंग्स में जलती हुई आग बुझ गई और कियान का जलता शरीर ठंडा हो गया। कियान कियारा की बाहों में बेहोश हो गया। कियारा की आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बह रहे थे। कियारा ने कियान को अपनी गोद में लिटा दिया और उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, क्यों आपने हमें अपने आप से दूर किया। अगर आज आपकी शक्तियाँ हम पर हावी हो जाती तो आज ये कहानी हमेशा के लिए दफन हो जाती, लेकिन नहीं, आपने अपने आप पर कंट्रोल कर कर हमें बचा लिया। क्यों। कियारा की बेबसी उसकी आंखों से गिर रही थी। कियारा ने कहा, आपसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, आपके करीब आना कोई इत्तेफाक नहीं, आपको अपने आप को सौंप देना कोई इत्तेफाक नहीं। ये सब बनाया हुआ जाल था जिसने आप आसानी से फंस गए। हमें लगा हमारे लिए ये मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपके पहले टच से हमारी बॉडी, हमारे इस धड़कते दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। हम क्या करें, हमसे ये नहीं हो सकता। हम यहाँ आपको मारने आए थे, आपको आपकी शक्तियाँ छीनने आए थे, लेकिन आपके साथ होने से, आपके करीब आने के बाद अब हम ऐसा नहीं चाहते। हम उस हैवान के खिलाफ नहीं जा सकते। अगर हम उसके खिलाफ गए तो हम इतना कह काया बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी कियान को होश आया तो उसने देखा कियारा की आंखों में आंसू टप टप कर उसके फेस पर गिर रहा था। कियान एक झटके में उठा और कियारा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। आप रो क्यों रही हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपके करीब आएंगे तो अपना कंट्रोल खो देंगे। क्या हुआ था, हमें कुछ याद क्यों नहीं है। कियान कियारा से दूर हुआ और कहा, हमने आपको कहीं चोट। ये क्या। कियान कियारा की बॉडी को देखने लगा। कियारा ने धीरे से कहा, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं। कियान की नज़रें कियारा के होठों पर गई जहां खून सूख चुका था। कियान ने अपनी एक उंगली से कियारा के होठों पर रखा और उसे धीरे से सहलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमने आपको चोट दे दी। हम नहीं जानते कि जब हम आपके करीब आते हैं तो हम अपनी पावर पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते। आपके साथ वाइल्ड हो जाते हैं। आपकी इस नाजुक सी बॉडी पर हम किसी हैवान की तरह टूट पड़ते हैं। तभी कियारा ने अपनी एक उंगली को कियान के होठों पर रख दिया। कियारा ने अपनी उंगली कियान के होठों पर रख दी और कियान की आंखों में देखते हुए कहा, आपने हमें कभी चोट नहीं दी और आपसे किसने कहा कि आप एक हैवान की तरह हमारी बॉडी पर टूट पड़े। ऐसा नहीं है। आप कौन हैं, हम बस इतना जानना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, आप कौन हैं। कियान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कियारा को गले लगाते हुए कहा, कियारा, अभी वक्त सही नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम जल्द ही आपको अपना सच बता देंगे कि हम कौन हैं। तब तक आप हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे। कियारा ने कियान को कमर पर अपने हाथ को लपेट लिया और कहा, ठीक है। कियान कियारा को अपनी बाहों में लिए हुए उठा और सोफे पर बैठा दिया और उसके सामने खाने की प्लेट रख दी और बड़े प्यार से उसे खिलाने लगा। कियान की केयर और उसका अपनापन देख कियारा का दिल बदलने लगा। उसके अंदर जाग रहे एहसास से कियारा कियान को मारने का ख्याल छोड़ने लगी, लेकिन इस बात से अनजान हिल का राजा मेनिका के साथ अपना रिलेशन बना रहा था। समर का रूम। समर अब भी उस चादर पर सोया हुआ था जिस पर खून के धब्बे थे। समर ने अपनी आंखें बंद किए हुए कहा, ब्रह्म्या, आप कहाँ हैं। आज हम आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। हमने जिस वजह से अपने और हमारे बीच दीवार बना रखी थी, उस दीवार को आपने तोड़ दिया, लेकिन अब आप हमसे इतनी दूर हैं कि हम चाहें तो भी आपके पास नहीं आ सकते। आपने हमारे और अपने बीच एक ऐसा फासला जिसे हम चाहें तो भी तय नहीं कर सकते। क्यों ब्रह्म्या, आप हमसे इतनी दूर क्यों गई। तभी समर का फ़ोन रिंग हुआ। समर ने फ़ोन उठाते हुए कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ कियान ने कहा, समर, कार रेडी कीजिए, हम मुंबई वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं है।
आज हमारी पावर्स इतनी बढ़ गई थी कि कुछ पलों में हमने कियारा के साथ क्या किया हमें कुछ याद नहीं है। आज पहली बार ऐसा हुआ है। तभी समर ने कहा, क्योंकि आज पहली बार आप इस छलावा के करीब गए हैं। कियान ने फ़ोन में चीखते हुए कहा, समर बस कीजिए। अगर वो छलावा है तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो हमारा प्यार है और हमारी ज़िंदगी के बारे में हम कुछ भी गलत नहीं सुन सकते, समझे आप। ये कह कियान ने कॉल कट कर दी। दूसरी तरफ समर ने कहा, कियान उस राज को अपने हम सब ने छुपा रखा है। ऐसा क्या है कि आप उनकी शक्तियों को कभी नहीं खो सकते। को इस बात का इतना यकीन कैसे है। जंगल में एक अदृश्य महल जो बहुत ही खूबसूरत था। उस महल में चारों तरफ घुंघरू की आवाज़ गूंज रही थी। उस महल के एक कमरे में एक लड़की जिसने रेड लॉन्ग अनारकली फ्रॉक पहन रखा था, वो मदहोश होकर नाच रही थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि उस जमीन को टच कर रहे थे। उस रूम में एक तस्वीर थी और वो लड़की उस तस्वीर को देख के नाचे जा रही थी। और वह अचानक गोल गोल घूमते हुए वो लड़की नीचे ज़मीन पर बैठ गई और अपनी नज़र उठा उस तस्वीर को देखते हुए कहा, हमने आज 100 साल से आपको पाने की तपस्या की है और वो दिन आ गया है जब हम अपने प्यार को देखेंगे। हमारा प्यार आज भी अमर है। पिछले जन्म से हमें आप नहीं हो पाए थे, लेकिन आज 100 साल बाद हम आपसे मिलेंगे, आपको अपना बनाएंगे। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। उसने अपने हाथों में लाल चूड़ियाँ पहन रखी थी, पैरों में घुंघरू के पायल। तभी इस रूम का दरवाज़ा खुला, धड़ाक, और एक आदमी जिसकी हाइट 6 फुट थी, साफ फीचर, आंखें डार्क ग्रीन, गोरा रंग, लेकिन उसके हाथ डार्क थे। वो आया और कहा, पिया वो आपको भूल चुका है, आप भी उसे भूल जाइए। वो उस जन्म में भी आपसे प्यार नहीं करता था और इस जन्म में भी आपसे प्यार नहीं करता। आप उसका इंतज़ार कर रही हैं जिसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। पिया उठी और उस आदमी को देखते हुए कहा, कबीर ऐसा आपको लगता है कि वो हमें भूल गए, लेकिन ये दिल कहता है कि हम आज भी उन्हें याद हैं। वो एक दिन हमारे पास ज़रूर आएंगे। तभी कबीर ने कहा, और अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगी। पिया ने हंसते हुए कहा, आपका भी प्यार तो आज तक वापस नहीं आया कबीर, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। पिया ने जैसे ही कहा, कबीर की आंखें नम हो गई। कबीर ने पीछे मुड़ते हुए कहा, आपको अब इस बाहर निकलना होगा। हमने अपनी सज़ा ख़त्म कर ली। हमें अब इस महल में कैद रहने की ज़रूरत नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं अपना प्यार को तलाशने। अगर आपका मन इस महल में भर गया हो तो आप भी हमारे साथ चलिए पिया। कबीर जैसे जाने को अब पिया ने कहा, कबीर हम जानते हैं कि प्यार को खोने का दर्द क्या होता है। कबीर पीछे मुड़ा और कहा, नहीं आप नहीं समझेंगी। अपना प्यार अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखना था हमने। उस दिन एहसास से हम आज तक उभर नहीं पाए। हमने कई बार कोशिश की उन्हें तलाशने की, लेकिन हमने उन्हें ढूंढ नहीं पाए। 100 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें नहीं पता चला कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारी आंखों के सामने से हमारा प्यार चुरा ले गए। वो दर्द आप नहीं समझेंगी पिया। आपको मुंबई चलना है तो आप हमारे साथ आ जाइए। हम जा रहे हैं इंसानों की दुनिया में। इतना कह कबीर वहाँ से चला गया। पिया पीछे मुड़ी और उस तस्वीर को देखते हुए कहा, अब आपसे एक पल की दूरी बर्दाश्त नहीं होती। हम आ रहे हैं आपको आपका प्यार याद दिलाने। कियान का फार्म हाउस। कियान बेड पर बैठी कियारा को गोद में सर रखे हुए सोया था। कियान ने कियारा के हाथों को पकड़ उसे किस करते हुए कहा, आप तैयार हो जाइए, हम मुंबई के लिए अभी कुछ टाइम में निकलेंगे। कियान की बात सुन कियारा ने धीरे से कहा, हम क्या पहनेंगे, हमारे पास कपड़े ही नहीं हैं। कियान ने कहा, किसने कहा आपके पास कपड़े नहीं हैं, और उसकी गोद से उठ गया और बेड से उठते ही कियारा ने अपनी बाहों में भर लिया और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। कियारा की क्लोजेट के सामने ले आया और अपनी बाहों में लिए हुए कहा, ओपन कीजिए। कियारा ने जैसे ही क्लोजेट ओपन किया वो शॉक हो गई, क्योंकि उस क्लोजेट में बहुत सी खूबसूरत कपड़े लगे हुए थे, जिसे देख कियारा ने कहा, ये हमारे लिए हैं। कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये आपके लिए है, आपको जो पहनना है आप चूज़ कर लीजिए। कियारा ने कियान को देखते हुए कहा, ये आप चूज़ कीजिए। कियान ने कियारा को फॉरहेड पर किस करते हुए कहा और क्लोजेट में लगी हुई एक ब्लैक 2 पीस ड्रेस निकाली और उस ऊपर टॉप थी और नीचे मिनी स्कर्ट। कियारा ने उस कपड़े को अपने हाथों में लिया और कहा, आप हमें नीचे उतार दीजिए, हम चेंज करके आते। कियान ने धीरे से कियारा को नीचे उतार दिया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, जल्दी से बाहर आ जाइए, हम बाहर आपका वेट कर रहे हैं। कियान बाहर आया तो उसकी नज़र बेड के क्राउन पर रखे पैकेट पर गई। ये वही पैकेट था जिसे कियान ने उस मॉल से लिया था। कियान ने उसे उठा के अपने हाथ में ले लिया। तभी क्लोजेट का डोर ओपन हुआ। कियान की नज़र जैसे क्लोजेट के डोर पर गई, उसकी धड़कनें धक धक करना ही भूल गई। वो एक तक कियारा को देख रहा था। उस ब्लैक मिनी स्कर्ट में कियारा की पतली गोरी लंबी टांगें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी
और उसका टॉप की लेंथ भी छोटी थी, जिसकी वजह से कियारा की पतली कमर ऐसी लग रही थी जैसे किसी हीरे को अभी अभी तराशा गया था। कियान की पतली के तो जैसे झपकना ही भूल गई थी। कियारा जैसे ही आगे बढ़ी उसका पैर लड़खड़ा गया और जैसे ही गिरने कोई कियान ने आगे बढ़ उसे अपनी बाहों में थाम लिया और धीरे से कियारा के कानों में बड़े सेक्सुअल टोन में कहा, गिरना तो हमें चाहिए लेकिन गिर आप रही हैं। कियान ने एक कह कियारा को ईयरलोब को बाइट कर लिया, जिससे कियारा अपनी आंखें कस के बंद कर ली। कियान ने कियारा को खड़ा किया तो कियारा की नज़र कियान के हाथों पर गई। कियान ने कहा, ये क्या है? कियान ने वो पैकेट कियारा को देते हुए कहा, यह आपके लिए, हमें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था तो हमने ले लिया। कियारा ने अपनी नज़र नीचे किए हुए कहा, हम आपसे कुछ पूछें? कियान ने कहा, आपको हमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। कियारा की नज़रें अब भी झुकी हुई थी। कियारा ने धीरे से कहा, आपको हमारे ब्रा की साइज़ कैसे पता? कियारा नज़रें झुकाए हुए थी। कियान ने उसके चीन को पकड़ उसके फेस को उठाते हुए कहा, कियान सिंह सिखावत हैं और आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को हमने फील किया है, तो हम आपके अंडरगारमेंट का साइज़ कैसे पता नहीं होगा? कियान की जवाब सुन कियारा अपनी नज़र चुराने लगी। तभी कियान ने धीरे से कहा, वैसे आपने कौन सा कलर पहना है? इससे पहले कियान कुछ कहता तभी इसके डोर पर नॉक हुआ। कियान कियारा को साइड से हक करते हुए कहा, कम इन। समर अंदर आया। जैसे उसने कियारा को देखा वो देखता ही रह गया। आज पहली बार समर ने कियारा को देखा था। समर की नज़रें कियारा से हटी नहीं रही थी। कियान ने जैसे ही देखा कि समर कियारा को घूर रहा है तो उसने अपने पंखों को फैलाए आगे कर कियारा को कवर कर लिया। आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।